फ्रेंड्स, हम 3 कलर का यूज़ करके बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ स्वेटर बनाना सीख रहे हैं और आज इस स्वेटर का ये सेकंड पार्ट है। ये स्वेटर 7 से 10 साल के बच्चे को आसानी से आ जाएगा। हाय एवरीवन, मैं पूजा। मेरी क्रोशिया काइनेटिक ऑफिशियल फैमिली और मेरे सारे व्यूअर का क्रोशिया काइनेटिक ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में फ्रंट पार्ट की बुनाई पूरी कर ली थी और बैक पार्ट की आर्म होल तक की बुनाई कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम जो बैक पार्ट है उसके गले की कटिंग करना और ये बाजू बनाना सीखेंगे। ये स्वेटर मैंने फुल बाजू का बनाया है। अगर आप हाफ स्लीव्स का बनाना चाहते हैं तो ये जो मैंने बाजू लगाई अटैच की है, ये बाजू ना लगाकर आप इस जगह पे आर्म होल को जोड़कर मतलब इसमें बॉर्डर लगा सकते हो। मैंने दोनों तरफ ये फुल बाजू का बनाया है। देखिए, इसमें मैंने बाजू की कैसे कटिंग करेंगे, बाजू में कैसे फंदा बढ़ाएंगे, कैसे फंदा घटाएंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप आसानी से बना पाएंगे। और इसके साथ ही मैंने ये गले का बॉर्डर बनाना भी स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप आसानी से बॉर्डर बना पाएंगे गले का। देखिए, इसमें मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में सेम पैटर्न का यूज किया है। आप देख पा रहे होंगे, ये बैक पार्ट है, सेम पैटर्न हमने डाला है। देखिए, ये स्वेटर का बैक पार्ट है, इस तरह से दिख रहा है। ये पीछे का बॉर्डर है, पीछे गले का बॉर्डर देखिए कितनी सफाई से बना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। देखिए, फ्रंट पार्ट ये इतना पूरा कर लिया था। अब ये बैक पार्ट की हमने इतनी लंबाई कर ली है आर्म होल से। देखिए, यहाँ से नापेंगे। बैक पार्ट की इतनी लंबाई हमने बना ली है, यानी कि 4 रो बची हुई हैं। देखिए, 4 रो बची हुई हैं। उसी में हम इसमें अब पीछे का गला घटाएंगे। 4 या 5 रो आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से देख लीजिए। मैंने इतना बना लिया है। अब हम यहाँ पर अब गला घटाएंगे। दोनों तरफ जो फ्रंट पार्ट में हमने फंदे जैसे घटाए थे वैसे ही इसमें घटाएंगे। बीच में गले की कटिंग वैसे ही करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 61 फंदे हैं, तो अब बनाएंगे। सबसे पहले 24 फंदे क्रोशिया में बना लेंगे। 24 फंदे बना लेंगे काउंटिंग से। देखिए, हमने ये 24 फंदे इसमें ले लिए हैं। जैसे उस पार्ट में हमने किया था उसी तरह से अब हम यहाँ पर 13 फंदे घटाएंगे एक साथ। देखिए किस तरह से घटाएंगे। ऐसे फंदा लेंगे और ये नेक्स्ट फंदा लेंगे और उसको उसी फंदे के अंदर से निकाल देंगे। इस टाइप से ये फंदा बंद मतलब क्लोज होते जाएंगे, मतलब एक एक करके बंद होते जाएंगे। यहाँ पर 13 फंदे बंद करने हैं। एक बार में ही 13 फंदे हम बंद कर देंगे। इस साइड हमने 24 फंदे जो क्रोशिया में भर रखे हैं और उसी मतलब ये बीच में हम 13 फंदे घटा देंगे तो इधर भी 24 फंदे बचेंगे सेम नेक्स्ट मुड्डे के लिए। इसको काउंट करके ही बनाएंगे। 24 फंदे टोटल होंगे हमारे पास। बना लेते हैं इनको भी।
देखिए इसमें हमने 24 फंदे भर लिए हैं। अब इनको निकाल भी लेंगे इस तरह से। ये यहाँ तक हम निकाल लेंगे। देखिए अब ये एक फंदा तो रहता ही है हमारे पास, इसको यहाँ छोड़ देंगे। और जो इधर ये 24 फंदे हमने भरे थे, ये बीच में गले की कटिंग हो गई है। और ये 24 फंदे हम इसमें एक ये धागा की सहायता से इनको अभी बांध देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम धागा निकालेंगे फंदों के बीच में से। सभी फंदे क्रोशिया में सारे लूप्स आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे जिससे कि ये निकले ना धागा। पहले हम वो उस साइड का मुड्ढा बना लेंगे, उसके बाद इधर साइड का मुड्ढा बनाएंगे आगे। देखिए अब हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए फंदा घटाएंगे। एक, ये दो फंदे हमने यहाँ घटा दिए हैं। अब देखिए हमारे पास 24 फंदे थे, उसमें से 2 हमने कम कर दिए। अब 22 लूप्स बचे हैं टोटल। पूरा बना लेंगे और देखिए फिर वहीं पर आ गए जहाँ से हमने कटिंग की थी। अब एक फंदा कम करेंगे। पहली रो में 2 करने हैं, उसके बाद 1 करना है, उसके बाद 1 और करेंगे इस तरह से। देखिए ये रो फिर से हम कंप्लीट बना लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो रही है गले की। देखिए अब हम एक ये लास्ट फंदा और कम करेंगे। अब इस साइड कोई फंदा कम नहीं करेंगे। अब हमारे पास 20 फंदे बचे हैं। इसके अब कोई कम नहीं करना है, इसके ऊपर एक रो और बना लेनी है। बस ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी लंबाई इसके बराबर हो जाएगी। बना लेते हैं फिर हम इसको। फंदा नहीं घटाएंगे लेकिन। देखिए हमने ये पूरा बना लिया है। इसके ऊपर एक रो हमने और बना दी। अब हम ये सारे फंदे क्लोज कर देंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच करके। फंदा लेके उसी फंदे के अंदर से निकाल के सभी फंदे बंद कर लेंगे यहाँ तक। देखो हमने कर लिए हैं। अब हम ये फंदा यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस साइड से हम बुनाई करेंगे। इस साइड हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए इधर साइड हो गई है, इस साइड रह गई है। ये धागा हम कट करेंगे, थोड़ा बड़ा छोड़ के कट करेंगे, क्योंकि आगे जब मुड्ढे की हम सिलाई लगाएंगे तो इसी धागे से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अलग से धागा नहीं जोड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कट करेंगे। देखिए अब ये फंदे सभी क्रोशिया में भर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इधर साइड 24 फंदे हैं अभी हमारे पास। सेम इस साइड भी बनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर ये धागा लेंगे, इसमें एक रिंग बना लेंगे इस टाइप से। ये लूप्स बना लेंगे। अब इस लूप्स को डायरेक्ट क्रोशिया में इस तरह से डालेंगे और जो फर्स्ट फंदा है उसके अंदर से निकालेंगे। देखिए इस तरह से डायरेक्ट इसी लूप्स को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए अब इसी के अंदर से फंदा लेते हुए एक एक करके फंदा निकालते जाएंगे। ये बनता जाएगा सेम।
इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये गले की साइड में ही हमें घटाना है फंदा, तो वापस वहीं पर हम आएंगे तब फंदा घटाएंगे। मतलब सेम वैसे ही घटाते जाना है जैसे हमने इधर साइड घटाया था, उसी तरह से पहले 2 घटाएंगे फिर एक इस तरीके से 4 फंदे हमें कम करने हैं। और हमने इसमें कर लिए हैं टोटल दोनों साइड गले की कटिंग। अब देखिए मुड्ढे पर ये दोनों मुड्ढे आपस में जोड़ेंगे, इनकी मुड्ढे की सिलाई लगाएंगे। हम क्रोशिया से ही लगाएंगे, आप चाहें तो सुई से लगा सकते हैं। आप जैसे लगाते हो उस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। दोनों को इस तरह से रखेंगे। देखिए दोनों तरफ उल्टा है, जो फ्रंट साइड है दोनों अंदर है, सीधे सीधे पार्ट का जो हिस्सा है दोनों भी अंदर साइड पे है, बाहर की साइड उल्टा है दोनों तरफ। इधर भी उल्टा है देखिए, और इस साइड भी उल्टा है, और ये अंदर की तरफ दोनों पार्ट सीधे हैं। इस तरह से मुड्ढे को हम मिला के पकड़ेंगे और क्रोशिया से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स आप देखिएगा किस तरह से सिलाई लगाते हैं, इसी तरह से। अब देखिए क्रोशिया हमने यहाँ पे 2.5 mm की यूज़ की है, क्योंकि पतली जितनी क्रोशिया होगी उतनी ही सिलाई अच्छी लगेगी, होल्स नहीं बनेंगे। देखिए इस तरह से ये जो दोनों लूप, बैक लूप और फ्रंट लूप दोनों एक साथ उठाने हैं। ऐसे इस पार्ट का भी इसी तरह से करना है। फर्स्ट ये दोनों तरफ की चैन ये उठा लेनी है एक साथ बराबर पे। और ये जो फंदा हमने पहले से ये धागा छोड़ा था, अगर आपने नहीं छोड़ा हो तो आप यहाँ पे धागा जोड़ लीजिएगा, और इसी से हम फंदा ले लेंगे। एक बार ये चैन बनाएंगे एक, उसके बाद ये सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे स्वेटर में सिलाई लगानी है, जैसे कि हम ये मुड्ढे पे लगा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों लूप्स उठाए हैं हमने, इस साइड भी दोनों लूप्स उठाएंगे एक साथ। एक धागा नहीं लेंगे, मतलब 2 धागे लेंगे, जिससे कि ये यहाँ से खिंचेगा नहीं। अगर आप सुई से लगाएं तो सुई से आसानी से लगा पाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे लगाना चाहें, आपको जैसे सुविधा लगे उस हिसाब से। मैंने इस स्वेटर की पूरी सिलाई क्रोशिया से ही की है। मुड्ढे जोड़ने के बाद में हम फिर गले की कटिंग गले का बॉर्डर बनाएंगे। दोनों साइड की मुड्ढे जोड़ लेंगे आपस में इस तरीके से। देखते जाइए, पूरा करेंगे हम इसी तरह से। देखिए इसकी सिलाई इस तरह से आएगी। देखिए लगा लेते हैं हम दोनों तरफ मुड्ढे की सिलाई इसी तरीके से। देखिए हमने दोनों तरफ कर ली है सिलाई इस तरह से। अब इसको हम सीधा करेंगे। देखिए कितनी सफाई के साथ इसकी सिलाई हुई है दोनों तरफ, आप देखिए। अब हम ये गले का बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे रेड कलर से। इसकी गोलाई में स्लिप स्टिच कर लेंगे रेड कलर से। इस तरह से ये फैला के रखेंगे सीधी तरफ से ही, और यहाँ से जहाँ से मुड्ढे के जॉइंट किए हैं उसी जगह से स्टार्ट करेंगे रेड कलर से। इस तरह से देखिए। मुड्ढे का जो ये बॉर्डर गले का बॉर्डर बनाएंगे, उसके लिए क्रोशिया हम 3 mm की ही यूज करेंगे। सिलाई में मैंने 2.5 mm की क्रोशिया का यूज किया था।
ये पूरे में स्लिप स्टिच करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से डालेंगे, देखिए कुर्सियाँ यहाँ पर एक रिंग बना लेंगे पहले धागा अटैच करने के लिए, और ये ऊपर से सीधी तरफ से डालेंगे कुर्सियाँ इस जगह, और इसमें रिंग के अंदर डालेंगे और ये ऊपर रिंग निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ चैन ले लेंगे एक, जिससे ये सिक्योर हो जाएगा। अब देखिए पास पास में क्रोशिया डाल के इस टाइप से स्लिप स्टिच करते जाएंगे पूरे राउंड में। इससे क्या होगा, बॉर्डर जो हम बनाएंगे उसकी सफाई बहुत, मतलब सफाई से बॉर्डर बनेगा एकदम राउंड। ये जो स्लिप स्टिच करें ध्यान रखिएगा, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम एक सीध में राउंड होना चाहिए आपको सही से। देखिए, और ये दो फंदे मतलब दो धागा के बीच में करें, ये नहीं है सिंगल धागा जो होल की तरह नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से ये सीधा करते जाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे गोलाई में। इस तरीके से इससे कि जब हम गले का बॉर्डर बनाएंगे तो ये खिंचेगा नहीं। इसी के अंदर जो हमने ये स्लिप स्टिच की है, इसी के अंदर से हम बनाते जाएंगे बॉर्डर। पूरा कर लेते हैं फिर हम यहाँ तक। देखिए हमने पूरा कर लिया है स्लिप स्टिच। अब हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब चैन बनाएंगे यहाँ पर। देखिए एक चैन हमने बना ली थी, उसको हम स्टार्टिंग से बताएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से एक दूसरे में जोड़ देंगे। अब यहाँ चैन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 5 चैन बनाई है। अब यहाँ पे हम पकड़ लेंगे, एक चैन और बनाएंगे, और ये जो पांचवी जो चैन थी, ये बैक लूप्स जो इस टाइप से ये बैक लूप्स हैं, इसी के अंदर हम बुनेंगे। देखिए आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये जो लूप्स दिख रहे हैं इसी में क्रोशिया डाल के हम बुनेंगे। रेड कलर की वजह से ये नहीं सही से दिख रहा है, कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये जो लूप्स दिख रहे हैं देखिए, ये इसी के अंदर से हम डालेंगे क्रोशिया इसमें ही। इस तरह से फर्स्ट लूप में डालेंगे और इस तरह से उसी फंदे को इसके अंदर से निकाल लेंगे। लूप्स में डालेंगे, धागा फंदा लेंगे और उस फंदे को निकाल लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करके। देखिए सभी में बना लेंगे और लास्ट में देखिए ये चैन ये बनाई थी स्लिप स्टिच पूरे में किया था, इसी के अंदर हम डालेंगे और इस तरह से फंदा लेके और फिर से स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये बन के आएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट चैन में डालेंगे जो, फिर इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से डालेंगे, फंदा लेने के बाद इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन बनाएंगे, चैन इसको टर्न करने के लिए। अब इसको इस तरह से टर्न करेंगे। अब देखिए अब ये जितने भी बैक लूप दिख रहे हैं, बैक लूप में बनाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और ये बैक लूप में बनाएंगे इस तरह से। स्टार्टिंग में 2 बार इस तरह से बना लेंगे। देखिए अब फिर से यहाँ पे चैन बनाने के बाद में एक राउंड लेंगे और ये 3 फंदे हो जाएंगे। अब उसी 2 फंदे निकाल देंगे और एक फंदा हमारे पास रहेगा। फिर से राउंड लेंगे। देखिए नेक्स्ट
लूप में डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से राउंड लेंगे, 3 फंदे फिर एक कर लेंगे। क्रोशिया हम राउंड लेंगे, फंदा लेंगे इस तरीके से, और 3 फंदे हो जाएंगे। इस फंदे को दोनों में से निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, जो स्लिप स्टिच किया था गले पे उसमें डाल के ये स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे राउंड लेके नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, ये टर्न कर लेंगे। अब देखिए अब इस बार में अंटा नहीं लाना है, डायरेक्ट इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से डालेंगे और उसी फंदे के अंदर से निकाल देंगे। आप काउंटिंग से बनाते जाइए, इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए एक रो हमें बनानी है, अंटा लेने के बाद लास्ट में चेन तो बनानी है। देखिए इस तरह से आएगा बन के। अब देखिए अब हम यहाँ पे अंटा लेंगे, उसके बाद ये बैक लूप उठाएंगे, इस तरह से 3 फंदे होंगे, उस एक करना है। देखिए उसी फंदे को लेके निकालना है, दोबारा अंटा नहीं लेना है। इस तरीके से ऐसे निकाल लेंगे। लास्ट में फिर से डालेंगे जो चैन बनाई थी और इसको घुमाएंगे। देखिए इस तरह से बॉर्डर बनेगा, ऐसे ही आगे बनाते जाएंगे। एक तरफ से अंटा लेके बुनेंगे और एक तरफ से ऐसे ही डायरेक्ट स्लिप स्टिच करके बुनेंगे। देखिए तो फिर हम ऐसे ही आगे बनाते जाएंगे। देखिए फिर से अब अंटा लेके ये वाली रो बनाएंगे, 3 फंदे, फिर उसको एक कर लेंगे इस तरह से। फिर से अंटा लेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे, इसी तरह से हम पूरा नेक का बॉर्डर कंप्लीट बना लेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी झोल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से नेक बनेगा। ये बॉर्डर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए इस तरीके से बन जाएगा। तो फिर बना लेते हैं हम इसको पूरा। देखिए हमने इस तरह से बना लिया है और लास्ट में इसको सिल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे बराबर करके। देखिए कितनी सफाई के साथ ये बना है। ये ना तो कोई यहाँ पे होल वगैरह कुछ भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हमने इसीलिए स्लिप स्टिच पूरी राउंड हमने इसीलिए की थी, जिससे कि यहाँ सही से बन पाए। अब देखिए अगर आप हाफ स्वेटर बनाना चाहते हैं तो आप यहीं पर ये जो बॉर्डर है इस तरीके से ही हम मुड्ढे पर भी बना लेंगे सिलाई लगाने के बाद में। पहले ये इधर साइड की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद बॉर्डर बना देंगे। लेकिन हमने ये फुल स्लीव्स का बनाया है, तो अब हम इसके बाद आपको बाजू बनाना बताएंगे। अगर आप इतना ही रखना चाहें तो ये मुड्ढे जो
छोड़ के ये सिलाई दोनों तरफ लगा दो। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये बॉर्डर बना लो, इस साइड भी पूरा, ये हाफ स्वेटर बन जाएगा। बॉर्डर बनाने के लिए इधर भी आप स्लिप स्टिच पहले पूरा राउंड में कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। लेकिन हम बाजू बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने फुल स्लीव्स बनाई है, तो इसलिए हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे, इसको बाजू को अटैच करेंगे इसी में। देखिए कितने अच्छे से बनी है बाजू ये। इस तरह से ये कटिंग करेंगे बाजू की। लास्ट में 20 फंदे रह जाएंगे, तब तक कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से आएगी, देख, इसको इस तरह से यहाँ अटैच करेंगे, बीच में से स्टार्ट करेंगे इसकी सिलाई। पहले हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये हमने बनाई है। सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे इसका। इसमें अभी हमने सेम पैटर्न डाला है, देख पा रहे होंगे आप, जैसे स्वेटर में बनाया है उसी तरीके से। फिर बनाते हैं, इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये चैन बना लेंगे, ये रिंग बनाएंगे, इसी में कुर्सियाँ डालेंगे और यहाँ पर हम चैन बनाएंगे। इसकी जितनी हमने ये लंबाई रखी है उतनी हम चैन बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 चैन बनाई है। एक चैन और बनाएंगे, इस नेक्स्ट रो स्टार्ट, देखिए एक चैन और बनाएंगे। और ये जो 15वीं चैन थी जहाँ पर हमने थंब रखा है उसी में क्रोशिया डालेंगे। जो लास्ट में चैन बनाई है उसमें नहीं डालेंगे, उसको स्किप करेंगे। ये 2 फंदे को एक कर लेंगे इस तरह से। 2 को एक करने के बाद देखिए जो फर्स्ट वाला ये दिख रहा है लूप्स, इसमें डालेंगे। 2 का एक किया उसी में से, और नेक्स्ट चैन में डालेंगे। उसके बाद हम फंदा लेंगे और फिर अंटा लेने के बाद निकाल देंगे। फिर से देखिए इस तरह से डालेंगे। और ये बॉर्डर तो आपने स्वेटर में सीख ही लिया होगा बनाना, जब फ्रंट पार्ट बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ बनाते जाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा हमने बता दिया है। स्वेटर में हमने 16 चैन बनाई थी और ये बाजू की बॉर्डर के लिए 15 बनाई है, इतना अंतर है। 15 बनाई है और एक एक्स्ट्रा बनाई है। बाकी वैसे ही बनाना है जैसे कि फ्रंट पार्ट में बॉर्डर बनाया था। देखिए लास्ट में एक चैन बना लेंगे ये पूरा बनाने के बाद। देखिए इसके बाद अब यहाँ एक चैन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे इस तरीके से। इसको ऐसे पकड़ना है, देखिए इस तरीके से ये आएगा बन के, इस तरह से पकड़ेंगे और ये बैक लूप उठाएंगे। अब
ये लास्ट में जो चेन बनाई है इसको ये टर्न करने में ये नेक्स्ट रो स्टार्ट के लिए इसमें नहीं डालेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें डालेंगे क्रोशिया और 2 फंदे कर लेंगे, 2 का एक करेंगे और ये इस तरीके से इस लूप्स में डालेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे। ये बैक लूप उठाते जाएंगे, फिर से तीनों निकाल देंगे, फिर से इसमें लूप्स में डालेंगे, फिर ये बैक लूप में डालेंगे और इस तरीके से आगे बनाते जाएंगे। दोनों तरफ से सेम ही बनाना है, आगे पीछे से सेम बुनाई है। 3 का एक करते जाएंगे इस टाइप से। इस तरीके से देखिए आएगा ये चेन जैसा पैटर्न। देखिए अब जितनी बड़ी बाजू रखनी है उतना बनाते जाएंगे ऐसे ही, जितनी चौड़ाई बाजू से नाप लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई स्वेटर हो तो उसका नाप के आप उतना बना लीजिएगा। देखिए हम बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से वहाँ तक बनाना है, जितने यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए हमने बना लिया है ये बॉर्डर, इस तरीके से बन के आया है। अब ये धागा हमने यहाँ कट कर दिया है। अगर आप इसी कलर का बना रहे हो तो आगे नहीं कट कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ वाइट कलर से बुनाई करेंगे। अब ये वाली बुनाई करेंगे आगे की। तो यहाँ पर हम फंदे भरेंगे। देखिए फंदे कितने भरने हैं ये अभी हम आगे बताएंगे आपको। इस तरीके से ये धागा अटैच कर देंगे, यहाँ एक चेन बनाएंगे और ये पीछे से वाइट धागा खींच देंगे और ये एक फंदा इसमें बन गया। अब देखिए हम आपको बता दें, ये पहले ये यहाँ नॉट लगा देंगे जिससे कि ये सिक्योर हो जाए। जो वाइट धागा अटैच किया है उसी जगह जो रेड काटा था दोनों को मिला के इसमें नॉट हमने लगा दी। अब देखिए फंदे हमें कितने भरने हैं और ये बॉर्डर कितना बनाना है। 38 लूप्स भरेंगे इसमें, 38 फंदे भरेंगे। इसका मेजरमेंट इसमें 38 फंदे हम भर लेंगे। देखिए इस तरीके से, मतलब यहाँ पर भी जैसे कि ये होल है तो ये सिंगल फंदा नहीं लेना है, एक धागा और एक्स्ट्रा लेते हुए तब लेंगे। ये सिंगल एक नहीं उठाएंगे। देखिए इस तरीके से 2 धागे उठाएंगे। जब ये फंदा भरेंगे तो 2 धागे होने चाहिए। अब यहाँ पे ये सिंगल आएगा, लेकिन थोड़ा नीचे से लेंगे तो ये 2 हो जाएंगे इस तरीके से, और आप भरते जाइए। देखिए इस तरीके से भर लीजिए सारे फंदे, थोड़ा लूज लीजिएगा। ये सिंगल नहीं लेना, 2 फंदे लेने हैं, 2 धागे। इस तरीके से पूरा भर कंप्लीट भर लेंगे हम यहाँ तक। देखिए हमने सारे फंदे ले लिए हैं, इसमें 38 फंदे हमने लिए हैं। अब देखिए 38 ही फंदे क्यों लिए हैं ये हम आपको बताते हैं। अब इसमें हमने देखिए यहाँ पर 75 फंदे थे, यहाँ से यहाँ तक जो फ्रंट पार्ट है उसमें 70 फ्रंट बैक में बराबर ही थे, 75 या 76 फंदे थे यहाँ पर। उसके हम हाफ लेंगे, यहाँ पर आधा बॉर्डर बनाएंगे, यानी कि जो फ्रंट जो पार्ट है उसका आधा बॉर्डर बनाएंगे, तो आधे ही फंदे लेने हैं। देखिए आप इस तरीके से हम आपको रख के बता रहे हैं। आधा फ्रंट पार्ट का आधा बाजू में आधा बॉर्डर बनाया है। देखिए तो आधे यहाँ पर 38 फंदे हमने इसीलिए लिए हैं।
जो लास्ट में जब यहाँ से हम ये बाजू की कटिंग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे 75 या 76 फंदे हो जाएंगे। बढ़ाते बढ़ाते देखिए ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा, 38 के डबल हो जाएंगे फंदे। देखिए आप, इतने हमें बढ़ाने हैं। उसके बाद ये बाजू की कटिंग करनी है। यहाँ पर जब तक बढ़ा के तब तक हम जो फ्रंट पार्ट पे मुड्ढे की कटिंग की थी वहीं उसी जगह पहुंच जाएंगे। लंबाई हमें उतनी ही रखनी है बाजू की। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। सेम पैटर्न बनाया है हमने, उसकी देखिए यहाँ तक इसकी लंबाई कर लेनी है। हमने एक ये ब्लैक और रेड से एक बना ली थी, उसके बाद मुड्ढे घटाए थे। इसी तरीके से हमें बाजू में भी करना है। एक रो बना लेनी है यहाँ पर ये वाली, उसके बाद यहाँ पे कटिंग करनी है हमें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में यहाँ पे 20 फंदे हमने छोड़े हैं। फिर बनाते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में जो कुछ रो बनाई है तब 8 रो हम बना लेंगे। उसके बाद में हमने एक एक फंदा बढ़ाना स्टार्ट किया है। यहाँ से हमने फंदा बढ़ाना स्टार्ट किया है, यहाँ से देखिए। तो अभी फंदा नहीं बढ़ाना है। अभी जो 38 फंदे हमने लिए हैं इसी के साथ 8 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। से हम फंदा इस तरीके से निकालते जाएंगे। अब जब हम यहाँ तक बना ही लिए हैं तो आपको पता ही होगा आगे ये कैसे करके बुनाई चलेगी। तो इसकी 8 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फंदा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रो कंप्लीट देखो कि ये, उसके बाद फिर से यहीं भरेंगे फंदा। एक फंदा हमारे पास रहता ही है, इसीलिए सेकंड से स्टार्ट करते हैं। बना लेते हैं फिर हम इसको। फ्रेंड्स वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन हमने ध्यान रखा है कि आपको सही से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई 100% देंगे। अगर हम कमेंट में नहीं समझा पाएंगे तो आपके लिए हम वीडियो भी बनाकर डालेंगे, जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बनाने में। जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। फ्रेंड्स इसको हमने घर पे बनाया है, लेकिन जब आप पहनाओगे ना तो हर कोई भी नहीं बताएगा कि आपने ये घर पे बनाया है। मतलब बिल्कुल रेडीमेड की तरह दिखेगा ये। इस तरीके से 8 रो हम बनाएंगे। ये तीसरी रो बना रहे हैं हम, बना लेते हैं फिर हम। उसके बाद हम फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 8 रो बना लेंगे, उसके बाद फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ से एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बनाएंगे हम। इस रो में फिर फंदा बढ़ाएंगे हम। देखिए हमने बना लिया है। अब एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा ही हमारे पास है। अब हम फंदा कैसे बढ़ाएंगे, इससे यहाँ बीच में बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखो कुर्सिया इस तरीके से, ये जो धागा है इस तरीके से नहीं लेंगे। कुर्सिया को फ्रंट से धागा इस तरीके से ले, देखिए इस तरीके से ऊपर से धागा लेंगे और यहाँ फिंगर से ये दबा लेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। हल्का लूज ही रखिएगा, खींच के धागा नहीं लेंगे। और इस फंदे में, सेकंड वाले फंदे में ही कुर्सियाँ डालनी है और उसी तरह से फंदा जैसे लेते हैं
उसी तरह से लेंगे, लेकिन ये दबा के रखेंगे जिससे कि ये खिंचे ना। अब नेक्स्ट एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, 2 के 3 हो गए। अब ये बनाते जाएंगे सेम इसी तरीके से। देखिए ये वाला फंदा बढ़ा हुआ है बीच में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ऐसे ही एक लास्ट में बढ़ाना है, बना लेंगे हम लास्ट तक। लास्ट तक बनाएंगे, एक फंदा छोड़ देंगे, यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ पर एक बढ़ा लेंगे। बना लेते हैं हम फिर। देखिए 2 फंदे बचे हैं, एक और बना लेंगे हम। अब हम बढ़ाएंगे, देखिए उसके लिए फिर इस तरीके से फिर धागा करेंगे फ्रंट से ही, और यहाँ दबा लेंगे उंगली से, थोड़ा लूज करके दबाएंगे। और ये जो एक फंदा बचा है इसमें कुर्सियाँ डाल के फंदा ले लेंगे। इस तरीके से डालनी है कुर्सियाँ। देखिए यहाँ फंदा लिया है हमने, वैसे ही अब वैसे ही निकालना है जैसे अभी तक बनाते थे। एक फंदे के अंदर से निकाल लेंगे ये, फिर से फंदा लेते हुए नेक्स्ट के अंदर से, उस फंदे के अंदर से होते हुए एक फंदा और लेंगे। इस तरीके से ये पूरी रो बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये आएगा। यहाँ पर ये एक हमने इंक्रीज किया है, देखिए इस तरीके से दिखेगा। देखिए कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम। देखिए यहाँ पर हमने बढ़ाया था, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए ये फंदा यहाँ पे ये बीच में बढ़ा हुआ है। देखो फर्स्ट रो में क्या होगा, ये जो बढ़ाते हैं फंदा वो थोड़ा दबा हुआ रहेगा, लेकिन आगे से जब देखिए ये वाला जो फंदा है हल्का सा पीछे साइड पे है, दबा हुआ है, तो इसको हम ध्यान से बुनेंगे। देखिए इस तरीके से डालेंगे कुर्सियाँ, और जैसे और फंदे बनाते हैं उसी तरीके से इसमें भी डालेंगे और ये बनाते जाएंगे। अब इस रो में 38 फंदे थे, 2 फंदे बढ़ गए हैं, 40 फंदे हो गए हैं हमारे पास। अब इसके ऊपर 2 रो और बनाएंगे, उसके बाद दोनों तरफ फिर से एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे, दोनों तरफ बढ़ाएंगे। याद रखें ऐसा नहीं करेंगे कि एक साइड बढ़ा दिया एक साइड नहीं बढ़ाया, दोनों साइड हमें बढ़ाना है। एक एक बना लेते हैं ये रो। देखिए इतना पैटर्न हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। हम ये रेड वाला बनाएंगे, रेड कलर अटैच करेंगे इसमें। अब आधे में मतलब रेड बनाया था, आधे में ब्लैक, तो हम क्या करेंगे इसमें हमने रेड में स्टार्ट किया है जो पहले बनाया हुआ है, तो हम इसके अपोजिट बनाएंगे। पहले ब्लैक से बनाएंगे उसके बाद रेड से बनाएंगे, जैसे कि हमने फ्रंट और बैक पार्ट में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। तो अब ब्लैक से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 40 फंदे हैं तो 20 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे और 20 हमें रेड से बनाने हैं। आपको पता ही है धागा कैसे अटैच करते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है, उसी तरीके से हम ये करेंगे। इस जगह हमने एक फंदा बढ़ाया था, देखिए यहाँ से इस रो में, तो ये उसके ऊपर हमने ये 2 रो बना ली हैं। अब इस वाली रो में हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है, 2 रो बीच में है, उसके बाद हमें एक फंदा बढ़ाना होता है दोनों तरफ। तो दोनों साइड फिर से हम बढ़ाएंगे। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से धागा फ्रंट में करके उंगली से दबा लेंगे, फिर फंदा लेंगे। अब नहीं बढ़ाएंगे, एक इधर बढ़ा दिया, एक उस साइड बढ़ाएंगे। देखिए ये बढ़ गया है।
ऐसे ही बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है फंदा बढ़ाना, आप आसानी से बना पाएंगे। मुझे लगता है ये जैसे हम सिलाई से बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें क्रोशिया से सिंपल लगता है बनाना। सिलाई से फंदा डूबने का डर रहता है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने 20 लूप्स बना लिए हैं ब्लैक कलर के। अब हम यहाँ रेड कलर अटैच करेंगे। रेड से बना लेंगे लास्ट में, फिर हम एक फंदा फिर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ तक बना लिया है, एक फंदा लास्ट में रह जाता है तब फंदा हम बढ़ाएंगे। फिर से उसी फ्रंट पे इस तरह से धागा लाएंगे, फिंगर से दबाएंगे और फिर नेक्स्ट फंदा बुन लेंगे। इस तरीके से फिर से निकालना शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम यह ऊपर बनाते जाएंगे। हर बार 2 रो के बाद फंदा बढ़ाना है, बस इतना याद रखना है आपको। इस रो में बढ़ाया है, इसके ऊपर 2 रो बना लेंगे। उसके बाद हम तीसरी रो में फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये पीछे हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे जिससे कि ये धागा यहाँ से निकले ना। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ही है। फ्रेंड्स हम फंदा बढ़ाते हैं तो कोई भी ना जाली बनेगी ना कुछ, पता ही नहीं चलेगा देखने पर कि फंदा हमने ये बढ़ा लिया है, जब तक हमें ध्यान से हम नहीं देखेंगे। और ना ही घटाने पर जाली बनेगी। जब हम फंदा घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे हम। देखिए अब इसके ऊपर 2 रो बना लेंगे, उसके बाद फिर से तीसरी रो में हम एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाएंगे। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने बढ़ाया है, ऐसे ही इसमें भी रहेगा। बनाते रहे, फिर हम दिखाते हैं आपको। 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं। आप बस यहाँ पे याद रखिए, ये यहाँ ब्लैक से दिख नहीं रहा, ये जो फंदा हमने जो बढ़ाया है ये पहली रो में थोड़ा दबा हुआ दिखेगा, आप इसको छोड़ मत दीजिएगा, ध्यान से फंदे भरिएगा। अब देखिए 2 फंदे इस बार फिर से बढ़ गए हैं, तो ये 30 वो सबसे पहले हमने एक रो में बढ़ा लिए थे 38 से मतलब 40 हो गए थे। अब यहाँ पर 42 फंदे हो गए हैं। अब यही पैटर्न रिपीट आगे करेंगे। देखिए 2 रो हमने बना ली हैं। इस वाली रो में बढ़ाया था, यहाँ पर हमने इसके ऊपर 2 रो बना ली हैं, ये वाली 2। अब देखिए फिर से हम एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाएंगे। 2 रो के बाद में एक इधर बढ़ाएंगे यहाँ पर। तरीका वही है बढ़ाने का, फंदा फ्रंट पे करके फिंगर से दबा लेंगे और ये देखिए 2 के 3 हो गए इस तरीके से। फिर अब इधर एक बढ़ाएंगे यहाँ पर।
देखिए सभी फंदे हमने भर लिए हैं। अब हम यहाँ पर ये फंदा भरने के बाद में एक और है, इसको भी भर लेंगे। अब यहाँ एक बढ़ाएंगे उस तरीके से, ठीक धागा ऊपर इस तरीके से करेंगे, क्रोशिया के ऊपर करके दबा लेंगे फिंगर से, नेक्स्ट फंदा ले लेंगे इस तरीके से। बाकी वैसे ही बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने मफलर बनाना आपको बता ही दिया है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी लिंक भी हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से मफलर बनाना भी सीख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसी पैटर्न का हम कैप भी बनाएं तो उसके लिए मेरे पास कमेंट कीजिएगा, तो हम इस पैटर्न में कैप भी बनाकर बताएंगे। और कितने साल के बच्चे का बनाना है या बड़े का बनाना है आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो हम आपको कैप भी बनाकर बता देंगे। पूरा कॉम्बो हो जाएगा। देखिए अब हम ये जो पैटर्न हमने बनाया था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम वाइट कलर से फिर से स्टार्ट करेंगे। बस 2 रो फिर बना लेनी है, उसके बाद फिर से एक एक फंदा बढ़ाना है। बना लेते हैं। ये धागा काट देंगे, ब्लैक और रेड। देखिए ये 2 मैंने बना ली हैं। यहाँ जो ब्लैक वाली लास्ट रो थी उस रो में हमने फंदा बढ़ाया था, उसके बाद ये 2 रो ऊपर बना ली हैं हमने। अब फिर से एक एक दोनों तरफ बढ़ाएंगे उस तरीके से, क्रोशिया के ऊपर से धागा करके दबा लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंदा ले लेंगे और ये फंदा बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ तक बनाएंगे, फिर इस तरफ एक बढ़ाएंगे यहाँ पर। देखिए इस साइड इस तरीके से फिर बढ़ा लेंगे एक। ऐसे ही आगे हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बाजू बनेगी। इस तरीके से देखिए फंदे इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे ही इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। देखिए बहुत ही सफाई के साथ, कहीं भी कोई जाली नहीं पड़ती है फंदा बढ़ाने पर, और बिल्कुल भी अलग से ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है। ऐसे यहाँ ये पूरा बना लेंगे। अभी हम वाइट से ही बनाएंगे। 3 रो बनाने के बाद फंदा बढ़ाना है, बस इतना याद रखना है आपको। मतलब तीसरी रो में, सॉरी तीसरी रो में, हर तीसरी रो में फंदा बढ़ाना है। 2 रो जिसमें फंदा बढ़ाने के बाद 2 रो उसके ऊपर बना लेंगे, उसके बाद तीसरी रो जो बनाएंगे फंदा बढ़ाएंगे उसमें। देखिए कितने कहाँ तक बनाना है। यहाँ से लेके ये स्वेटर में जो फ्रंट पार्ट था उसके जो मुड्ढे की कटिंग की है उतनी लंबाई बाजू की रखेंगे, उसके बाद बाजू में कटिंग करेंगे। देखिए आपको नाप के हम दिखा रहे हैं।
यहाँ तक पूरी इतनी लंबाई हम रखेंगे। उसके बाद बाजू में भी जैसे मुड्ढे की कटिंग यहाँ पे की थी फ्रंट पार्ट में, ऐसे ही बाजू में कटिंग करेंगे हम। देखिए इंच टेप से नाप के भी हम आपको बता दें बाजू की लंबाई कितनी रखनी है। देखिए टोटल लंबाई यहाँ से देखिए ये 18 इंच है, समथिंग 18 इंच है, समथिंग क्या 18 इंच हमने रखी है लंबाई। टोटल बाजू की लंबाई 18 इंच है। अब देखिएगा यहाँ से हमने जो कटिंग की है वहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये 15 इंच हो रही है। 15 इंच बना लेंगे सेम फंदा बढ़ाते हुए। उसके बाद यहाँ से हम 15 इंच के बाद कटिंग करेंगे और थोड़ा सा और 15, 16, 17, 18 यानी कि 3 इंच और बढ़ाना है। उसी में हमें सारे फंदे घटा देने हैं और लास्ट में 20 फंदे बचेंगे हमारे पास। देखिए यहाँ से हम घटाएंगे, वैसे ही घटाएंगे जैसे कि मुड्ढे उधर घटाए थे 4, 3, 2, 1 ऐसे करके, और लास्ट में 20 फंदे हमारे पास बचेंगे। बना लेते हैं फिर इसको आगे हम। देखिए हमने इतनी लंबाई कर ली है। इस तरह से ये बाजू आएगी, इतना हमने बना लिया है। अब जो फंदे हम बढ़ाते थे हर 2 रो बीच में रहते थे, अब हम 1 रो के बाद फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमें टोटल फंदे करने हैं 75 या 76, इसलिए। अभी देखिए हमारी इसकी कितनी लंबाई हो गई है। यहाँ तक हमारी लंबाई कंप्लीट हुई है। अब इतनी लंबाई और मुड्ढे की जो कटिंग है इतनी लंबाई और रह गई है। इतनी लंबाई में हमें टोटल फंदे हमें करने हैं कंप्लीट 75 या 76 फंदे हमें तब तक बढ़ा लेने हैं, तभी बाजू की फिटिंग सही बैठेगी। जितने फंदे यहाँ से यहाँ तक फ्रंट पार्ट में थे उतने ही फंदे हमें कर लेने हैं बाजू में। उसके बाद हम कटिंग करेंगे बाजू की। देखिए इसकी चौड़ाई इतनी है और इसमें देखिए इतनी हो पाई है। अब हम आगे 1 रो के बाद हर सेकंड रो में फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ एक एक फंदा सेकंड रो में बढ़ाएंगे। अभी तक 2 रो बीच में कर देते थे उसके बाद बढ़ाते थे, अब 1 रो बनानी है उसके बाद बढ़ानी है। देखिए हमने बाजू की चौड़ाई इतनी रखी है, यहाँ पे भी 7 इंच है। यहाँ पर भी अब यहाँ से हमने बढ़ाना स्टार्ट किया था तो यहाँ 7.5 हो गई देखिए चौड़ाई। फिर से देखिए यहाँ 8 इंच हो गई है, वैसे ही यहाँ 9 इंच। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे, जैसे फंदे बढ़ाते जाएंगे तो ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी बाजू की। यहाँ पे 10 इंच हो गई है, 10 इंच हो गई है। और देखिए करनी कितनी है, ये देखिए 14 इंच तक करनी है, यानी कि 10 अभी हमने 10 इंच बना ली है चौड़ाई बाजू की, 14 इंच बनानी है। तो अभी 4 इंच और चौड़ाई बढ़ानी है, 2-2 इंच दोनों तरफ। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फंदा बढ़ाते जाएंगे एक एक करके, बढ़ाएंगे एक एक करके ही। एक रो में एक इधर साइड बढ़ेगा, एक दूसरी साइड बढ़ेगा, मतलब एक रो में 2 फंदे बढ़ेंगे एक एक दोनों साइड। देखिए बढ़ाएंगे फिर हम यहाँ पर
एक रो के बाद बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए 3 फंदे हो गए। ऐसे ही से हम अब दूसरी साइड तक बना लेंगे, फिर उस साइड बढ़ाएंगे एक फंदा। देखिए इस रो में हमने ये बढ़ाया था एक, आपको दिख रहा होगा। अब एक रो बना ली है, फिर से बढ़ा रहे हैं हम। ऐसे ही करके हमें अब करना है। देखिए यहाँ बढ़ाएंगे, धागा फ्रंट पे करने के बाद दबा लेंगे और नेक्स्ट फंदा लेने के बाद इस तरीके से लेंगे और निकाल लेंगे। एक एक करके निकालते जाएंगे फंदे के अंदर से, और एक फंदा और। देखिए बढ़ गया। अब इसके ऊपर एक रो बना लेंगे, उसके बाद फंदा फिर दोनों तरफ बढ़ाएंगे एक एक। ऐसे ही आगे बनाते जाएंगे हम। देखिए इस रो में अब ये नहीं बढ़ाएंगे, इस वाले में हमने ये बढ़ाया था। देखिए ये थोड़ा दबा हुआ है, देखिए इस तरह से। इसको हम सही से ध्यान से बुन लेंगे। ये वाला बढ़ाया हुआ था, देखिए इसको ऐसे इस तरीके से बना लेंगे। इस रो में कोई नहीं बढ़ाएंगे। अब इसके ऊपर वाली जो रो बनाएंगे उसमें हम फिर से दोनों तरफ फंदा बढ़ाएंगे। तो बना लेते हैं ये वाली रो, फिर यहीं आ जाते हैं। देखिए ये वाला बढ़ गया, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ना कोई जाली है ना कुछ, एकदम सफाई के साथ बढ़ गया है फंदा। बना लेंगे फिर पूरी रो ये। देखिए अब इस रो में फिर से फंदा बढ़ाएंगे। उसी तरीके से फंदा बढ़ाने का प्रोसीजर वही रहेगा सेम। एक एक ही बढ़ाएंगे, ये नहीं है एक बार में 2 या 3 बढ़ा दिए, वो नहीं करेंगे। एक इस साइड एक उस साइड। देखिए हर सेकंड रो में हम फंदा बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी बाजू ज़्यादा फैली हुई लगे तो आप मतलब किसी किसी बार 2 रो बनाने के बाद में फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक बार ऐसा करेंगे, एक रो के बाद बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर 2 रो बना लेंगे। मतलब आपको जैसे आप देखते जाइए बाजू कैसी रह रही है। हमने तो इसमें ये पतली ऊन है, तो इसमें तो जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही हमने बढ़ाए हैं। अब एक रो के ऊपर हम बढ़ाते जाएंगे सेम। पहले 2 रो के ऊपर बढ़ाए थे, अब एक रो के ऊपर बढ़ाएंगे। एक रो बीच में रहेगी, उसके बाद फंदा इंक्रीज वाली लाइन आएगी। बना लेते हैं फिर इसको आगे हम।
देखिए ये हमने पूरा यहाँ तक बना लिया है, जहाँ से ये कटिंग स्टार्ट हुई थी मुड्डे की। ये फ्रंट पार्ट से हम नाप रहे हैं। बीच में हमने ये ब्लैक पैटर्न भी डाला है। अब हम यहाँ पर देखिए फंदे जैसे मुड्डे में हमने घटाए थे उसी तरह से हम फंदे घटाएंगे दोनों तरफ। 4-4 स्टार्टिंग में, 4 इधर बंद करेंगे, 4 इधर बंद करेंगे। अभी हमारे पास 76 फंदे हैं। 4 लूप्स इधर डिक्रीज कर देंगे। देखिए डिक्रीज करने का तरीका वही है, फंदा लेना है इसके अंदर से निकाल के, और जो फंदा हमारे पास है उसी के अंदर से निकाल देंगे। स्लिप इस तरीके से फंदा हम बंद कर देंगे। देखिए 4 फंदे इस साइड करने हैं इस तरह। अब हमें इधर 4 हमने कम कर दिए हैं। अब बाकी के ऐसे ही बनाते जाएंगे, 4 उधर रह जाएंगे तब तक बनाएंगे। दूसरी साइड 4 फंदे छोड़ने होंगे। 4 इस साइड हमने बंद किए हैं। जैसे हमने स्वेटर में मुड्डे पे किया था उसी तरीके से करना है। पैटर्न आप ये रेड और बेस ब्लैक का जो हमने बनाया है उसी तरीके से रिपीट कीजिएगा। इसमें देखिए हमने रेड से स्टार्टिंग की थी, इसीलिए इस वाली बाजू में ब्लैक से स्टार्ट किया है। इस साइड हमने रेड पे ख़त्म किया है, तो इस साइड हमें 4 लूप्स यहाँ पे छोड़ने हैं, तब तक ये बना लेना है। देखिए यहाँ पे 4 फंदे हैं, तो इन्हें बुनेंगे नहीं, कुछ नहीं करना। यहीं से हम वापस बैक लौट जाएंगे। ये 4 हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से वापस फंदे निकाल लेंगे यहीं से। ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से फंदे यहाँ कम हो जाएंगे दोनों तरफ। 4 इधर 4 उधर, 8 फंदे, 8 लूप्स एक बार में कम होंगे। अब देखिए ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे 3 कम करेंगे, 2 और ये 3। इधर साइड हमने 3 कम कर दिए। यहाँ पे 4 किए थे, उसके बाद 3 कम किए हैं। अब इस साइड भी 3 लूप्स कम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 कम करेंगे। पहले 4-4 किए हैं, फिर दूसरी रो पे 3-3 करेंगे, उसके बाद 2-2 करेंगे, उसके बाद 1-1 करते जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे बना लेंगे। लास्ट में मेरे पास 20 लूप्स बचेंगे। लंबाई आपको पता ही है बाजू की 18 इंच करनी है। तब तक ये जितने भी फंदे हैं हम ऐसे ही घटाते जाएंगे। 18 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए 4-4 घटाए, उसके बाद 3-3 घटाए। अब जो रो होगी उसमें हम 2-2 कम करेंगे, 2 इधर करेंगे, 2 उधर करेंगे। देखिए इस रो में 2 कम करेंगे। और 2 ही उस साइड कर लेंगे। दो यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी के बना लेंगे। सेम ऐसे ही आगे बनाते जाएंगे। अब इसके बाद 1 करेंगे। इस रो में 2 किए थे, अब इसके ऊपर जो ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम 2 1-1 करेंगे कम, 1 इस साइड 1 उस साइड। बीच में 20 फंदे रह जाएंगे हर रो में। अब 1-1 सभी रो में कंप्लीट करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। यहाँ पे हम 2 छोड़ रहे हैं, देखिए 2 फंदे हमने छोड़ दिए। बाकी के वैसे ही बनाएंगे सेम।
सिलाई वैसे ही लगानी है जैसे कि हमने बताया था, मुड्ढे पे लगाई थी, उसी तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए, ये ब्लैक वाला जो पैटर्न हमने ब्लैक और रेड का बनाया था ये कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम ये वाइट वाला धागा अटैच कर रहे हैं। अब इसके ऊपर वाइट से बनाएंगे। 4 रो का ये पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा कम करेंगे, एक इस साइड करेंगे और एक ही इस साइड करना है, दोनों साइड एक एक। दोनों साइड एक एक कम कर लेंगे। ऐसे ही अब आगे क्या करेंगे, हर एक रो में मतलब एक एक कम करते जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर एक कम करेंगे हम। देखिए दो का एक कर देंगे, आप जैसे चाहें या छोड़ना चाहें छोड़ दें। हमने ये दो का एक किया है लास्ट में। ऐसे ही ऊपर बनाते जाएंगे। लास्ट में 20 फंदे बीच में रह जाएंगे। जब 20 फंदे रह जाएं तो 2 रो ऐसे ही बनानी है, जिसमें फंदे ना कम करने हैं ना ज़्यादा करने हैं। लास्ट में याद रखना 20 फंदे जब रह जाएं हमारे पास, तब तक दोनों साइड कम करेंगे। फिर 20 फंदे की 2 रो ऊपर बना लेनी है, जिसमें ना फंदा कम करेंगे ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। देखिए फिर से हम अब एक रो बना लेंगे, पूरा इस तरीके से बनाएंगे। आगे बना लेते हैं, फिर बीच में 20 बचेंगे। फिर 20 फंदे की 2 रो सादा ऐसी बना लेनी है, जिसमें फंदा कम नहीं करना है। तब तक सभी में कम करते जाएंगे। लंबाई आपको 18 इंच ही रखनी है। बना लेते हैं फिर इसको। देखिए हमने बाजू भी कंप्लीट बना ली है, और अब हम आपको बताएंगे बाजू इसमें अटैच कैसे करेंगे, इसमें सिलाई कैसे लगाएंगे। उसके लिए सीधा करके स्वेटर रखेंगे मुड्ढे की साइड से। ये देखिए बाजू इस तरीके से बनी है। इसको बीच में से जो 20 फंदे रह गए हैं तो उसके हाफ कर लीजिए, 10 फंदे, और बीच में से सिलाई लगाएंगे। ये जो मुड्ढे की सिलाई है इसके बीच में से बाजू रखेंगे। देखिए बाजू का जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर की साइड करके रखना है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बीच में फोल्ड करेंगे। आपके पास अगर पिन हो तो नाप के यहाँ पे, यहाँ बीच में से यहाँ से नापिएगा, और ये जो सेंटर पे रखे यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई लगाइए। मतलब मैंने बीच में से ही सिलाई लगाई है, यहाँ से एक साइड की इधर लगा दी है, फिर दूसरी साइड उधर लगाई है, जिससे कि ये ना इधर उधर नहीं होगा, बीच में सेंटर में सेम रहेगा। अगर थोड़ा बहुत बराबर ना आए तो आप क्या कीजिए, इसको खींच के सिलाई लगाइएगा, लेकिन बीच में आपको सही से लगा लेनी है। जब इसको सीधा करेंगे तो सीधा आएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करनी है। आप सुई से चाहें जैसे आपको सुविधा लगे वैसे देखिए यहाँ तक पूरी ये सिलाई लगा लेंगे। अगर ये बराबर ना बैठे तो आप हल्के से इसको खींच के, या फिर जो पार्ट जैसे कि बाजू का पार्ट कम हो रहा हो, जो पार्ट बड़ा हो रहा हो, तो उस पर आप स्लिप स्टिच, जैसे गले पे पूरे राउंड में स्लिप स्टिच किया था उस तरीके से कीजिएगा, जिससे कि इसकी बराबर हो जाएगी। स्लिप स्टिच करने से ना इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। तो पहले आप रख के देखिएगा, जो पार्ट बड़ा हो
अगर मुड्डे जो फ्रंट पार्ट का जो मुड्डा बड़ा हो तो उस पर पूरे पे राउंड एक स्लिप स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद बाजू अटैच कीजिए। उसके बाद बाजू लगाने के बाद में ये साइड वाली सिलाई लगानी है। देखिए ये वाली सिलाई पूरी लगा लेनी है दोनों तरफ। पहले बाजू अटैच करेंगे, उसके बाद बाजू से लेके पूरी ये यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो हम सिल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये पूरी हमने सिलाई लगा ली है बाजू की। इस तरीके से ये बाजू आई है। मैंने इसमें क्या किया, जो रेड पार्ट है तो वहाँ पे रेड कलर से सिलाई लगाई है, जिससे कि ये सीधा करने पर खिंचाव अगर हो तो धागा अलग से ना समझ आए। जिस जगह रेड है उस जगह रेड से लगाइए, जहाँ ब्लैक है उस जगह ब्लैक से लगाइए। आप भी ऐसे ही लगाइएगा, जिससे कि अलग से धागा नहीं दिखेगा। बाकी ये वाइट से तो पूरा है ही स्वेटर। देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है स्वेटर। हमारे घर में तो जिसने भी देखा सभी ने यही कहा, ये क्रोशिया से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्रोशिया से बनाया है। सबको बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना ये कैमरे में दिख रहा है उससे सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। फिर आप बनाइएगा किसी के लिए भी, अपने बेटे के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।